नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती मिस्टर बीस्ट और उनसे जुड़े कुछ हालिया और कुछ पुराने विवादों की। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इन पर रोशनी डालते हैं, आलोचनाएं हैं, आरोप हैं और कुछ गंभीर नैतिक सवाल भी। चलिए इन अलग-अलग पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बिल्कुल ताज़ा घटनाओं से। जैसे इसी साल जून में एक एआई थंबनेल टूल लॉन्च हुआ था, लेकिन उस पर फौरन ही कलाकृति चोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगा और उसे बंद करना पड़ा। फिर मई में भी एक बात हुई थी। मैक्सिको के जो प्राचीन माया खंडर हैं, वहां बिना इजाजत शूटिंग करने पर कानूनी पछड़े में फंस गए और काफी विवाद हुआ। हाँ, और ये हालिया मामले दिखाते हैं कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर कंटेंट बनाते हैं, तो मतलब हर कदम पर कितनी बारीकी से नज़र रखी जाती है। लेकिन ये सिर्फ पैमाने की बात नहीं है। ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या तैयारी में या फिर नियमों के पालन में कहीं कोई चूक हो रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हाल की बातें नहीं है। जैसा आपने कहा, 20 गेम्स नाम की एक बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, याद है? उसमें भी काफी गंभीर आरोप लगे थे, जैसे प्रतिभागियों के लिए असुरक्षित हालात थे, कहीं खाने की कमी की शिकायतें थीं, चोटें लगने की बातें थीं और यहाँ तक कि मेडिकल केयर भी ठीक से नहीं मिली, ऐसी बातें भी सामने आई। हाँ, और ये आरोप सिर्फ मतलब प्रतिभागियों तक ही सीमित नहीं रहे। सितंबर 2024 में तो कर्मचारियों की तरफ से एक क्लास एक्शन लॉ सूट भी फाइल किया गया। यानी कई लोगों ने मिलकर केस किया, जिसमें वेतन चोरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट और खतरनाक कामकाजी माहौल जैसे बहुत गंभीर आरोप शामिल थे। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, खासकर जब प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हों और दिखने में इतने शानदार लगते हो। तो क्या ये मनोरंजन बनाने का जो दबाव है और लोगों की सुरक्षा, इनके बीच संतुलन बनाना इतना मुश्किल हो जाता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब दांव इतने ऊंचे हों, करोड़ों व्यूज की बात हो, डॉलर्स की बात हो, तो क्या इंसानी सुरक्षा और भलाई कहीं पीछे छूट जाती है? ये सवाल इन आरोपों से जरूर उठता है। ये सिर्फ संतुलन की बात नहीं, शायद प्राथमिकता की बात है कि आप किसे ऊपर रखते हैं। और काम करने के माहौल की बात करें तो कई पुराने कर्मचारियों ने भी खुलकर अपनी परेशानियां बताई हैं। एक तरह के टॉक्सिक वर्क कल्चर का जिक्र है, जिसमें ऊंची आवाज में बात करना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। जैसे एक पुराने एडिटर ने बताया था कि उन्हें लगभग रोज डांटा जाता था और रिटार्ड जैसे शब्द कहे जाते थे। और कम्युनिकेशन की भारी कमी, ठीक से बातचीत नहीं होती थी। पहचान या क्रेडिट न मिलने की शिकायतें भी थी। किसी भी संगठन के लिए और खासकर इतने बड़े और प्रभावशाली ब्रांड के लिए उसकी अंदरूनी कार्य संस्कृति, मतलब उसका वर्क कल्चर और लीडरशिप का तरीका बहुत मायने रखता है। ये सीधे तौर पर ब्रांड की इमेज और क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है अतीत का व्यवहार। मिस्टर बीस्ट के टीनेज के दिनों के कुछ पुराने क्लिप्स और ट्वीट्स भी सामने आए हैं, जिनमें होमोफोबिक और नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल था। हाँ, ये भी एक मुद्दा उठा था। और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है। कहा है कि वो बदल चुके हैं, बड़े हो गए हैं और अपनी गलतियों से सीखा है। लेकिन ये सवाल फिर भी रहता है, जैसा आपने पहले कहा, कि क्या सिर्फ माफी काफी है, खासकर जब आपकी पहुंच और आपका प्रभाव इतना ज्यादा हो। ये जो प्रामाणिकता वाला सवाल है, ये उनके परोपकारी कामों पर भी उठाया गया है, जैसे #TeamTrees था, या अंधेपन से जूझ रहे लोगों की सर्जरी करवाना। ये काम काफी सराहे गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आलोचना भी हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ये दिखावटी परोपकार है, परफॉर्मेटिव फिलैंथ्रोपी। हाँ, बिल्कुल। जिसका असल मकसद शायद व्यवस्थागत मुद्दों को हल करना उतना नहीं, जितना मिस्टर बीस्ट के अपने ब्रांड को चमकाना है। और ये आलोचना सिर्फ नियत तक सीमित नहीं है। कुछ वीडियो चैलेंजेस के स्क्रिप्टेड होने या उनमें हेरफेर के भी आरोप लगे हैं। कहा गया है कि ये एक तरह से गुप्त लॉटरी की तरह काम करती हैं, जो दर्शकों को गुमराह कर सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में नाम जीतने वाले लोग रैंडम फैंस नहीं थे। अच्छा। बल्कि कथित तौर पर कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मदद है या फिर एक बहुत बड़ा सोचा समझा पीआर स्टंट? यही वो जटिल सवाल है जो आज के डिजिटल युग में परोपकार, ब्रांडिंग और प्रामाणिकता के बीच लगातार घूमता रहता है। जब आपकी हर गतिविधि पब्लिक डोमेन में हो, तो अपनी नियत साबित करना और दर्शकों की परसेप्शन को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने मिस्टर बीस्ट से जुड़े कई अहम पहलुओं पर गौर किया। प्रोडक्शन के दौरान नैतिकता के सवाल,
दफ्तर का माहौल कैसा है, हम्म उनके चैरिटी वर्क की प्रामाणिकता पर बहस और उनके अतीत के बर्ताव से जुड़े मुद्दे भी, ये सब काफी पर्दे खोलता है। हाँ, और ये सब बातें एक जरूरी सवाल खड़ा करती हैं जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जब कोई ऑनलाइन दुनिया में इतनी ज्यादा शोहरत और इतना प्रभाव हासिल कर लेता है, खासकर अच्छा काम करने के इरादे के साथ, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारियां कहाँ तक बढ़ जाती हैं और इन बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को निभाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है आज के दौर में।